नमस्कार साथियों, आज हम सब एक ऐसे युग पुरुष को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने न केवल एक संविधान लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को इंसान बनने का हक दिलाया। 14 अप्रैल 1991 का वह दिन केवल एक जन्मदिन नहीं था, वह दिन था क्रांति के बीज के धरती पर आगमन का। वह दिन था जब इतिहास ने खुद को एक नए अध्याय के लिए तैयार किया और उस अध्याय का नाम था भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब का जन्म एक अत्यंत पिछड़ी दलित परिवार में हुआ। छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार, इन्हें ये सब बचपन से ही झेलना पड़ा। स्कूल में बैठने को जगह नहीं, पानी पीने को मटका नहीं, लेकिन किताबों से दोस्ती ऐसी की कि उन्हें कोई जुदा नहीं कर सका। बचपन में जब उन्हें स्कूल में पानी पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था तो वे अपनी प्यास को शिक्षा से बुझाते थे। ये वही बालक थे जो आगे चलकर तीन देशों से डायरेक्ट डिग्री लेकर आए। उन्होंने अपने हर तकलीफ को ताकत में बदला। बाबा साहब कहते थे, ज्ञान ही शक्ति है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। जब उस समय भारत में बहुसंख्यक लोग नाम तक लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने दिखाया कि किताबों में वो ताकत है जो किसी भी क्रांति की नींव रख सकती है। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो देश को एक दिशा देने वाला, एक न्यायपूर्ण रास्ता दिखाने वाला नेतृत्व चाहिए था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें एक राजा नहीं बल्कि हर नागरिक को राजा बना दिया। एक ऐसा संविधान जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की नींव रखी। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है। बाबा साहब केवल कानूनविद नहीं थे, वे समाज सुधारक थे, विचारक थे। उन्होंने जीवन भर जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने महिला का अधिकार, श्रमिक हित, शिक्षा का अधिकार और आर्थिक न्याय की बात की। जब भारत इन विषयों पर चुप था, उन्होंने कहा, जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर यह संदेश दिया कि आत्मा की मुक्ति सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उस रास्ते पर चलने से है जो शांति, करुणा और ज्ञान की ओर ले जाए। उनके साथ लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और छुआछूत, पाखंड और अंधविश्वास से आज़ादी पाई। आज जब हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हम वाकई उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हमने समाज से जाति, भेदभाव और अशिक्षा को मिटा दिया है? बाबा साहब ने कहा था, हमारा व्यक्तिगत विकास तभी संभव है जब हम समाज को साथ लेकर चलें। इसलिए हमें सिर्फ भाषण नहीं देना है, हमें स्कूल खोलने हैं, लाइब्रेरी बनानी है और उस हर बच्चे तक ज्ञान पहुंचाना है जिसके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनका साहस हर उस इंसान में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। आइए आज उनकी जयंती पर हम ये संकल्प लें कि हम जाति से नहीं, काबिलियत से पहचान बनाएंगे। हम हर बच्ची को शिक्षा की रोशनी देंगे। हम संविधान की आत्मा को जिंदा रखेंगे। तो साथियों, अब हम यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।